हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हैं एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 6 जो है पॉलिटिकल पार्टीज, आपकी सिविक्स की बुक से। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल पार्टीज। ठीक है। अब गाइस, जैसे हमने पढ़ा कि हमारे भारत में बहुत सारी पार्टीज हैं, 730 से ज़्यादा पार्टीज हैं हमारे भारत में। ठीक है। एंड एवरी सिटीजन, मतलब एवरी इंडियन सिटीजन हैज़ अ राइट टू, मतलब वो आराम से अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, पॉलिटिकल पार्टी में शामिल भी हो सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं, बट उसके बाद ही इज फ्री टू गो टू एनी पार्टी, है ना। तो इस तरीके से यार हमारे भारत में एक लोगों को एक सहमति दे रखे कि वो एक्सरसाइज कर सकते हैं इलेक्शन। लेकिन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं गाइज, उसको एक एक पर्टिकुलर फील्ड में डाल रखा है, जैसे कि ये नेशनल पार्टी है, कोई स्टेट पार्टी है। ठीक है। अब गाइज, एक पार्टी नेशनल पार्टी कैसे बन जाती है? क्यों सारी पार्टीज को ये नेशनल कैटेगरी क्यों नहीं मिल रखी है? ये नेशनल की कैटेगरी, नेशनल का ये जो वर्ड है, इसको अगर आपको अपनी पार्टी से जोड़ना है तो आपको एक पर्टिकुलर प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तब जाके आप भी एक नेशनल पार्टी का करार जीत लोगे। ठीक है। पर्टिकुलरली देखा जाए तो हम इस टॉपिक में यही पढ़ेंगे कि कौन कौन सी पार्टीज हमारे भारत में नेशनल कैटेगराइज्ड हैं और नेशनल कैटेगरी में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। ठीक है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन लोकसभा। यहाँ पे भाई कैटेगरी सामने आ गई है। एक स्टेट पार्टी के लिए क्या कैटेगरी है और एक नेशनल पार्टी के लिए क्या कैटेगरी है, वो हम पढ़ते हैं गाइस। नेशनल पार्टी के लिए आपको कम से कम 6% वोट्स, 6% टोटल वोट्स आपको लोकसभा या असेंबली इलेक्शन में आपको सिक्योर करना पड़ेगा। कितना? 6% वोट आपका या तो लोकसभा इलेक्शन में सिक्योर होना चाहिए या असेंबली इलेक्शन में सिक्योर होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया ये आ जाता है। दूसरा क्राइटेरिया ये आता है कि अगर आपको नेशनल पार्टी बनना है तो आपको कम से कम 4 स्टेट में इलेक्शन जीतना पड़ेगा। कोई से भी भारत के किसी भी 4 स्टेट में आपको इलेक्शन जीतना पड़ेगा। अगर आप ये 2 प्रोसीजर्स पूरे कर दोगे तो क्या होगा गाइस? तो आपको मिल जाएगा तो आप आराम से नेशनल पार्टी का आपको करार मिल जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे गाइस इसी तरीके से 6% वोट्स और आपको एटलीस्ट 4 स्टेट्स में क्या करना पड़ेगा? इलेक्शन जीतना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आप स्टेट पार्टी का देखो तो गाइस इधर भी ऐसा ही होता है, 6% वोट जीतना होता है। लेकिन जैसे यहाँ पे 6% वोट लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन में जीतने से मिलता था, यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपको वोट जीतना है लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है। यहाँ लोकसभा इलेक्शन में आपको जीतना पड़ेगा 6% वोट और यहाँ 6% वोट सिक्योर करना पड़ेगा आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एटलीस्ट 4 स्टेट्स में इलेक्शन जीतना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट आपको 2 सीट्स, यहाँ सीट्स बोला गया है, स्टेट नहीं। यहाँ पे आपको स्टेट में इलेक्शन जीतना पड़ेगा एटलीस्ट 4, और यहाँ पे स्टेट पार्टी बनने के लिए आपको कम से कम करके 2 सीट आपको चाहिए स्टेट असेंबली में। ठीक है, स्टेट असेंबली में। ओके। सो ये है स्टेट पार्टी का बनने का और ये है नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन अगर आपको चाहिए। और गाइज एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी, जैसे यहाँ पे बोला गया गाइज, यहाँ पे आपको 2 सीट चाहिए स्टेट असेंबली में ना, 2 सीट यहाँ पे आपको स्टेट असेंबली में जीतना पड़ेगा ना, जैसे वैसे ही यहाँ पे आपको 4 सीट जीतनी पड़ेगी। कहाँ पे? यहाँ पे आपको 4 सीट जीतनी पड़ेगी लोकसभा में। ओके। तो एक बार फिर से करते हैं गाइज। यहाँ पे अगर आप देखो तो नेशनल पार्टी का क्या था? 6% वोट आपको चाहिए लोकसभा इलेक्शन में या असेंबली इलेक्शन में। ठीक है। यहाँ पे आपको 6% वोट सिक्योर करने हैं लेजिस्लेटिव इलेक्शन में। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एटलीस्ट 4 स्टेट्स में, कोई भी स्टेट ले लीजिए, पंजाब, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे करके 4 स्टेट में अपनी पार्टी को आपको जिताना पड़ेगा। वहां पे आप विन करेंगे इलेक्शन। ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी स्टेट वेट में नहीं
जीतना है, लेकिन यहाँ पे आपको एटलीस्ट 2 सीट्स तो जीतनी पड़ेंगी स्टेट असेंबली में। यहाँ पे स्टेट जीतने हैं और यहाँ पे स्टेट असेंबली में 2 सीट जीतनी है, ठीक है। फिर अगर नेशनल पार्टी का करार चाहिए तो भाई 4 सीट लोकसभा में भी आपको अपनी सिक्योर करनी है, और यहाँ पे 2 सीट्स हैं स्टेट असेंबली में, ठीक है। आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइस, एक नेशनल पार्टी और एक स्टेट पार्टी का, ठीक है। अब गाइज ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि एक नेशनल पार्टी कैसे बनती है और एक स्टेट पार्टी कैसे बनती है। ये आपको पूरा का पूरा एक प्रोसीजर मैंने समझा दिया कि कहाँ कितने वोट या सीट रिजर्व करने पे आप नेशनल पार्टी बन सकते हो। एक बार फिर से कर लेते हैं गाइज। नेशनल पार्टी बनने के लिए आपको 6% वोट्स चाहिए एटलीस्ट टोटल। कहाँ पे? या तो आपको चाहिए असेंबली इलेक्शन में या लोकसभा इलेक्शन में, ठीक है। एटलीस्ट 4 स्टेट्स में आपको इलेक्शन जीतना पड़ेगा और एटलीस्ट 4 सीट्स आपको लोकसभा में सिक्योर करनी पड़ेगी। देन यू विल बी कॉल्ड एज अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी या नेशनल पार्टी, ठीक है। अब गाइस आप जानते ही हो कि हमारे पास भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ये सारी की सारी पार्टीज ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हैं सारी। आई नो गाइस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबको ही इक्वली ट्रीट करता है, सारी पार्टीज को ही, लेकिन इतनी मेहनत करके अगर एक पार्टी ने नेशनल पार्टी का करार जीता है तो यार उसको थोड़ी सी तो स्पेशल अपीयरेंस, थोड़ा सा स्पेशल इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। मेहनत करिए तो जरूर मिलेगा स्पेशल, ठीक है। पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स एंड पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट्स। गाइस यहाँ पे मैं एक चीज और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। जो स्टेट पार्टीज होती हैं वो एक रीजन या एक स्टेट के लिए लड़ रही होती हैं, या 1 से 2 से 3 स्टेट, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन एक नेशनल पार्टी पूरे की पूरे कंट्री के लिए होती है। It works for the entire country. It influences the entire country. ठीक है, नेशनल पार्टी पूरे कंट्री के लिए आती है, एक स्टेट पार्टी एक स्टेट या 2 से 3 स्टेट के लिए आती है, लेकिन नेशनल पार्टी इज फॉर द होल कंट्री। नेशनल पार्टी का जो भी सिंबल होता है ना गाइस, चल लीजिए फूल ले लीजिए, हाथ ले लीजिए, कोई भी सिंबल होता है वो सिंबल परमानेंट होता है, वो सिंबल वो कभी नहीं बदल सकता, लेकिन एक स्टेट पार्टी बदल सकती है, ठीक है। और ये सिंबल कोई रिपीट भी नहीं कर सकता। समझ लीजिए मैं एक नेशनल पार्टी हूं, मैंने हाथ अपना सिंबल लिया है, तो मेरा सिंबल कोई भी पार्टी नहीं ले सकती है। और नेशनल पार्टी गाइस इंटरनेशनल प्लस नेशनल इश्यूज पे काम करती है, स्टेट पार्टी नहीं करती, नेशनल पार्टी करती है इंटरनेशनल इश्यूज पे भी। जैसे आपने देखा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरनेशनल इश्यूज संभालती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना के बैठी है वो भी तो नेशनल पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इज अ नेशनल पार्टी, ठीक है। सो गाइज इन दिस केस इंडिया एज वेल, देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज व्हिच आर कॉल्ड एज नेशनल पार्टी। बाहर के भी बहुत से ऐसी कंट्रीज है गाइज जो ये तरीका आजमाती है नेशनल और स्टेट पार्टी वाला, ठीक है। दीज पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स। अब जैसे मैंने बताया आपको, अगर एक नेशनल पार्टी बनना है तो एटलीस्ट 4 स्टेट, मतलब एटलीस्ट 4 स्टेट तो आपको जीतने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे यही पॉइंट बताया जा रहा है गाइस कि इनके पास ऑटोमेटिकली एक नेशनल पार्टी के पास बहुत सारे स्टेट्स का क्या होता है, सपोर्ट होता है, और बहुत सारे यूनिट्स उस पार्टी के बहुत सारे स्टेट्स में होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया दैट पार्टी इज फॉर द होल कंट्री, तो उसके ऑब्वियस ही बात है बहुत सारे स्टेट्स में उसका दबदबा रहेगा, उसका सपोर्ट रहेगा, ठीक है। बट बाय एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसी, प्रोग्राम एंड स्ट्रेटेजी। अगर अब नेशनल पार्टी का करार दे दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा से जोड़ के बहुत ज्यादा पावर आ गई है, ऐसा नहीं। आपको सारे वही पॉलिसी, प्रोग्राम, सारे प्रोसेस, जो भी कायदे कानून है आपको वैसे ही फॉलो करने हैं जैसे बाकी पार्टीज फॉलो करती हैं जिनको नेशनल का करार नहीं मिल रखा। सो गाइज अगर आप नेशनल लेवल में हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा पावर मिली हुई है, सब कुछ सेम ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। एवरी पार्टी इन आवर कंट्री हैज टू रजिस्टर विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यस, हर पार्टी हमारे कंट्री में, चाहे वो नेशनल हो या स्टेट हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हो रखी है। और जैसे मैंने आपको बताया था गाइस, एक नेशनल पार्टी ने इतनी मेहनत करी है, 4 सीट्स लोकसभा में जीता है, वो 4 स्टेट में इलेक्शन जीता है, 6% सिक्योर करा है लोकसभा इलेक्शन में, तो उसको थोड़ा तो स्पेशल फैसिलिटी मिलना चाहिए। तो इसलिए गाइस उनको स्पेशल फैसिलिटी ऑफर होती है, ठीक है। देखा जाए तो किससे ऑफर होती है, वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, ठीक है। सो ये स्पेशल फैसिलिटी है एस्टैब्लिश्ड पार्टी को ही मिलती है गाइस, जो नेशनल है, रिकॉग्नाइज्ड है,
पावरफुल पार्टी है, यूनिक पार्टी, मतलब जिसने बहुत सारे स्टेट्स में अपना दबदबा बना रखा है, नेशनल पार्टी, तो उसको एक अलग ही फैसिलिटी दी जाती है, अलग ही, मतलब एक चॉकलेट तुम लो, उसको हम 3 देंगे। सो दीज पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिंबल, इनके पास एक यूनिक सिंबल होता है। सिर्फ और सिर्फ जो पार्टी के लोग हैं और जो पार्टी के तरफ से जो इलेक्शन लड़ने जो कैंडिडेट जा रहा है, सिर्फ वही पर्टिकुलर पार्टी के लोग और वो इंसान इस सिंबल को यूज कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है। दिस इज लाइक पनिशेबल ऑफेंस और समथिंग लाइक दैट, इसका भी लिखा हुआ है। सो वो इलेक्शन सिंबल सिर्फ उसी पार्टी के लोग अलॉन्ग विद वो कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ने जा रहा है उस पार्टी से, सिर्फ वो यूज कर सकता है, ठीक है। इन पार्टी को एक और नाम बोला जाता है, इन पार्टी को बोला जाता है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। क्या बोला जाता है? रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी भी बोला जाता है, बिकॉज दे आर रिकॉग्नाइज्ड, दे आर एट नेशनल लेवल, दे आर सर्विंग द होल कंट्री, वो पूरे कंट्री के लिए है, ठीक है। सो ये जो इलेक्शन कमीशन है ना, हैज लेट डाउन डिटेल्ड क्राइटेरिया ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स दैट अ पार्टी मस्ट गेट इन ऑर्डर टू बी अ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। सो गाइज, अगर आपको आगे जाके कोई नेशनल पार्टी का करार जीतना है या बनना है नेशनल पार्टी, सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अच्छी तरीके से पूरा का पूरा क्राइटेरिया डिटेल में लिख रखा है कि भाई इतने सीट चाहिए, इतना वोट चाहिए, इतना ये चाहिए, वो चाहिए, तो आप आराम से नेशनल पार्टी बन सकते हो। अब हमारे भारत में मेजर कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो नेशनल का करार दे रखा है? सो टोटल देखा जाए तो 2018 के सेंसस से देखा जाए गाइस, तो हमारे कंट्री में 7 नेशनल पार्टीज हैं। अब उनसे लाइक बारी बारी करके हम उन 7 नेशनल पार्टीज की बात करते हैं। सबसे पहले गाइज नाम आता है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसका नाम है AITC। गाइज ये वेस्ट बंगाल में करंटली अभी भी अपनी गवर्नमेंट चला रही है, बहुत ही पावरफुल पार्टी है। ये लीडरशिप में है ममता बनर्जी के, आई एम ऑल्सो बैनर्जी। सो गाइज जनवरी 1998 में ये ममता बनर्जी के लीडरशिप से चलती आई है, 1998, सिंस 1998, ओके। एंड ये कब आई थी? 1 जनवरी, बहुत इजी डेट है, आराम से याद हो जाएगा। एंड गाइज देखा जाए तो अगर आप लोग को शायद पता ही होगा, तो जब इंडिया लड़ाई कर रहा था, अपने स्ट्रगल कर रहा था इंडिपेंडेंस के लिए, ममता बनर्जी बहुत यंग एज से गांधी जी के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो तब से लाइक पॉलिटिक्स के अंदर है। इसको नेशनल पार्टी का करार दिया गया 2016 में, ठीक है। बनी 1998 है, बट नेशनल पार्टी का करार इसने 2016 में जीता है। जो क्राइटेरिया था ना 4 स्टेट में जीतना, 6% वोट लोकसभा इलेक्शन में, 4 सीट लोकसभा, शायद वो 2016 में ही करके उतर पाई, ठीक है। पार्टी का जो सिंबल है वो है फ्लावर और ग्रास, ठीक है, फ्लावर एंड नीचे नीचे घास है। ये कमिट करता है सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म में। सेकुलरिज्म मतलब कि कोई भी रिलीजियन, कोई भी लैंग्वेज प्रमोट नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं एवरीवन शुड बी इक्वल। और ये फेडरलिज्म सपोर्ट करते हैं कि हमारी सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट सब में पावर शेयर होनी चाहिए, सबको पावर मिलनी चाहिए, ठीक है। ये पावर में है और अभी भी पावर में है, ठीक है। पार्टी का सिंबल जैसे मैंने आपको बता ही दिया। एंड यहाँ पे आई थिंक हाँ, ये प्रमोट करते हैं सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म, जैसे मैंने आपको बता दिया। वेस्ट बंगाल में ऑब्वियसली बात है 2011 से, सिंस 2011 से अभी तक भी ये पार्टी अभी तक पावर में है। और भी इसका प्रेजेंस है गाइस, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सब स्टेट्स में भी इसका काफी अच्छा दबदबा या प्रेजेंस है, ठीक है। और जनरल इलेक्शन जो हुए थे उसमें 2014 के अंदर जो जनरल इलेक्शन हुए थे 3.84 वोट्स इनको मिले थे, ठीक है। और 4% सीट्स, मैंने आपको बताया था नेशनल पार्टी को 4% सीट सिक्योर करनी पड़ती है लोकसभा में, इसने 34 सीट्स जीती थी, 34, और ये 4th लार्जेस्ट पार्टी है लोकसभा के अंदर। इसके बाद आती है गाइज दूसरे पार्टी की बात, जो है बहुजन समाज पार्टी, BSP के नाम से जाना जाता है। इसका सिंबल हाथी है। गाइज बहुजन समाज पार्टी ऑब्वियसली बात है, बहुजन मतलब दलित्स के लिए लड़ता है और माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए और ऑप्रेस्ड लोगों के लिए जो दबे रहते हैं, ठीक है। सो ये 1984 में बना था, वो उससे भी पहले 1998 में बना था ना, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये 1984 में बना हुआ था। ये कांशी राम जी के इन्फ्लुएंस एंड लीडरशिप में रहा है। ये रिप्रेजेंट करता है बहुजन लोगों को, बहुजन समाज को, दलित, आदिवासी,
ओबीसी लोगों को और छोटे छोटे माइनॉरिटी क्लास के लोगों को, जिनको ऑप्रेस करके रखा जाता है बड़ी क्लास के लोगों द्वारा। ठीक है, इसका इंटरेस्ट और वेलफेयर सब इन्हीं के लोगों को सिक्योर करने के लिए और इनका इंटरेस्ट आगे रखने के लिए ही है। साथ ही साथ मेन बेस इसका रह चुका है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है और उत्तराखंड और दिल्ली और पंजाब में भी है। बहुत सारे स्टेट्स में इन्फ्लुएंस है, जो बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड दिल्ली अलोंग विथ पंजाब। ठीक है, सो गाइज गवर्नमेंट बनाई थी इन्होंने यूपी में, उत्तर प्रदेश में सेवरल टाइम्स गवर्नमेंट बनाई है बाकी पार्टीज का सपोर्ट लेकर। ठीक है, और देखा जाए तो इसके बाद जो पार्टी का नाम आता है वो है भारतीय जनता पार्टी। भाई विक्स की गोली लो, खिंच खिंच दूर करो, मेरे पास विक्स नहीं है। ठीक है, सो यार भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे हम थोड़ी खराश को दूर कर लेते हैं पानी पी के। आई होप यू डोंट माइंड यार, मैंने थोड़ा पानी पी लिया, थैंक यू थैंक यू सो मच। सो गाइज यार बैक टू द वीडियो। भारतीय जनता पार्टी, यार ये पार्टी तो यार मतलब सबकी फैन है, हम इसकी फैन है, सॉरी ये किसी की फैन नहीं है। देखा जाता है यार इसने अभी भी गवर्नमेंट बना रखी है। ठीक है, मोदी जी के, आप जानते हैं मोदी जी, अमित शाह अभी भी इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये तो यार सभी को पता है। भारतीय जनता पार्टी अलग ही अपना अभी लहर लेकर चल रही है इंडिया में, सभी जान गए इसके बारे में। सो इसका फाउंडेड यार 1980 में फाउंड हुआ था श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। ठीक है, इन 1951। ठीक है, 1951 ही वांट टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया। इनका क्या पर्टिकुलर इंटरेस्ट था? स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया ये बनाना चाहते थे। ठीक है, इंडियन कल्चर, इंडियन एशियंट कल्चर और वैल्यूज को मरने नहीं देना चाहते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा ये क्या है, फाउंडेड है। एंड दीनदयाल उपाध्याय को ये बहुत ही ज्यादा अपना आइडियल माना करते थे। ठीक है, अंत्योदया, ह्यूमैनिज्म एंड अंत्योदय को भी ये रिप्रेजेंट करते थे। अलोंग विथ हिंदुत्व को भी अपना बहुत ही ज्यादा मेन इंटरेस्ट समझते हैं। ठीक है, कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व, ये अपना कल्चर नहीं खोना चाहते। ये चाहते हैं कि हमारे भारत में कल्चर रहे, वैल्यूज रहे, एथिक्स रहे। जो हमारे भारत से बॉर्न है ना यार, वो कहीं चली ना जाए। तो बिल्कुल सही बात है यार, मेरा आइडियोलॉजी है बिल्कुल, जो ये पार्टी कर रही है ना वो मेरी आइडियोलॉजी भी है। कल्चर, वैल्यू, ये सब कहीं भी जाए ना। ठीक है, चलिए हम यार वेस्टर्न कपड़े पहन रहे हैं, वेस्टर्न ये वगैरह वगैरह, नॉर्मल सी चीज़ है गाइस। वेस्टर्न कपड़े पहनने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उसमें पूरे के पूरे ढलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं अपने वैल्यूज और एथिक्स को हम कहीं कूड़े में फेंका है और सिर्फ वेस्टर्न कल्चर ही पहने जा रहे हैं। एवरीवन हैज़ अ राइट, मेरे को पता है सबका अपना राइट है पहनने वहनने का, लेकिन स्टिल अगर इसी तरीके से सब अपना राइट चलाएंगे तो खत्म, इंडिया का पूरा कल्चर, वैल्यू सब खत्म हो जाएगा। तो वही बात है गाइस कि आप वेस्टर्न कल्चर पहन रहे हो, वेस्टर्न कपड़े पहन रहे हो, कपड़े से इतना कुछ नहीं है, लेकिन घर में आप किस तरीके से रहते हो, माता पिता को किस तरीके से देखते हो, बाकी औरतों को किस, ये हमारा कल्चर और वैल्यू ये सिखाता है। ठीक है, वो ना चला जाए हमारा। ठीक है, अभी भी बहुत से, आई थिंक आप में से कितने बच्चे हो जो चम्मच से खाना खाते हो, बट चम्मच से खाना खाना इट्स नॉट इन इंडियन वैल्यू। लाइक हाथ से खाना खाने में बड़ा मज़ा आता है ना यार, मैं क्या बताऊँ। बट सबका अपना कंफर्ट है यार, किसी को फोर्स नहीं करूँगी। बाकी ये उसी को रिप्रेजेंट करती है, हिंदुत्व, कल्चर, वैल्यू, एथिक्स, ये कहीं भी ना जाए। ठीक है, मेन इनका ऑब्जेक्टिव यही है। नेशनहुड और पॉलिटिक्स, ये अपने नेशनहुड को बहुत दिखाते हैं। ये यही चाहते हैं हर बच्चे के अंदर एक अपनी भारत माता को लेके एक इमोशनल बॉन्ड रहे, एक इमोशनल कॉन्टेक्स्ट रहे। सो अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट, ये नॉर्थ एंड वेस्ट एंड अर्बन एरियाज तक लिमिटेड था, लेकिन धीरे धीरे करके इसका सपोर्ट हर जगह एक्सपैंड हो रहा है। जैसे कि साउथ में, ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी, कौन सा कोना नहीं छोड़ा यार, और गांव के रूरल एरियाज में भी इसका काफी हद तक सपोर्ट एक्सपैंड हुआ है, डिक्लाइन में नहीं गया, एक्सपैंड हुआ है। फिर गाइस 282 मेंबर्स इसके पार्टी के अंदर है। 2014 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर लार्जेस्ट पार्टी का इसको करार मिला गया था और काफी अच्छे सीट और वोट से जीतती आ रही है। ठीक है, सो पार्टी नंबर 4 है गाइस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको कहा जाता है CPI, कम्युनिस्ट पार्टी। 2000 ये आपका देखा जाए तो
1925 में इसको फॉर्म करा गया। ठीक है, इसका बिलीव है मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। ये चाहती है कि हमारे भारत में कोई ऑफिशियलिटी ना है, किसी पर्टिकुलर धर्म को ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं देना चाहिए। हमारे भारत में सबको इक्वल निगाह से देखा जाए और डेमोक्रेसी का पालन करा जाए, लोगों के हाथ में पावर रहनी चाहिए। ठीक है, और ये अपोज करते हैं गाइस कम्युनलिज्म को। आपने नाम सुना है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, का नाम में ही कम्युनिस्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कम्युनलिज्म में बिलीव करते हैं, ये कम्युनलिज्म को अपोज करते हैं। कम्युनलिज्म का मतलब हमने पढ़ा ही था ना कि चार धर्म सामने हैं और एक ही को करते रहना, एक ही को सराहते रहना, बाकी धर्मों की फीलिंग्स हर्ट होती है, दंगे फसाद हो सकते हैं, हमने पढ़ा भी था चैप्टर के अंदर। तो ये कम्युनलिज्म को अपोज करते हैं, इन्हें नहीं पसंद कम्युनलिज्म, ये चाहते हैं सबको इक्वली देखा जाए। और एक्सेप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये चाहते हैं कभी भी डेमोक्रेसी भी ना हटे, पार्लियामेंट भी ना हटे। ठीक है, और हर चीज प्रोसेस वाइज चले। अलॉन्ग विद इनका इंटरेस्ट किसको प्रमोट करता है, ये वो जो वर्किंग क्लास होते हैं, किसान होते हैं, गरीब लोग होते हैं। ठीक है, नीचे वर्ग ओबीसी या दलितों की बात नहीं होती है, वो तो बहुत नीचे वर्ग के हो गए, लेकिन ये भी जो आम आदमी के अंदर ही आते हैं, जिनका बड़ी मुश्किल से सर्वाइवल चलता है, और आप जानते हैं किसान अन्नदाता होता है। सो इन सब के ये इंटरेस्ट को आगे रखते हैं। इनका स्टेट का प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे गाइस, इनका सिग्निफिकेंट प्रेजेंस रहा है केरला में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर और तमिलनाडु के अंदर। काफी सारे स्टेट जीत रखे हैं, मतलब जीते नहीं, अच्छा खासा दबदबा प्रेजेंस है। वेस्ट बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, फिर बात आती है आंध्र प्रदेश की और तमिलनाडु की, बहुत सारे स्टेट्स, विच इज अ गुड थिंग। तो देखा जाए तो यार 1% से भी कम इन्होंने वोट सिक्योर करा था। एंड अगर आप क्राइटेरिया भूल गए हो तो पहले बता दूंगा, इस 6% भाई क्राइटेरिया है। ठीक है, और 2014 के लोकसभा इलेक्शन में आप देख ही सकते हो बहुत बुरी तरीके से एक सीट जीती है इसने, डिक्लाइन में जा रहा है। ठीक है, जबकि 4 सीट चाहिए होती है। पांचवा पार्टी है गाइज हमारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM। ये उसी पार्टी से निकला है स्प्लिट होके, जो हमने CPI पढ़ी ना, उसी पार्टी से ये पार्टी निकली है बाहर। ऐसा भी होता है गाइस, बहुत सी पार्टी ना स्प्लिट हो जाती है, निकल जाती है। इसको 1964 में फाउंड करा गया। ये भी मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, जो चीजें वो पार्टी मानती है, ये भी वही सारी चीजें पार्टी मानती है। डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म को अपोज करती है। एंड देखा जाए तो ये काफी ज्यादा इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। ये चाहती है कि हमारे भारत में जो ट्रेड चलता है, कैपिटलिज्म आगे बढ़ रहा है, मॉडर्निज्म आ रही है, सब अच्छी बात है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका भी उन्हीं जगहों पे है जहां पे उसका था, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, केरला, उसका पंजाब में, तमिलनाडु में भी था। ठीक है, द पार्टी वॉज इन पावर इन, कहां पे, वेस्ट बंगाल में ये पार्टी पावर में रह चुकी है। ये CPI मार्क्सिस्ट वेस्ट बंगाल में पावर में रह चुकी है, ये भूलना मत, 34 ईयर्स के लिए, विदाउट अ ब्रेक ऑफ 34 ईयर्स। ठीक है, विच इज अ वेरी बिग थिंग। 2014 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर इसने 3% ऑफ वोट्स जीते प्लस 9 सीट्स जीती। ओनली 4 सीट्स आर नीडेड, बट इसने 9 सीट्स जीती। ठीक है, एंड देखा जाए तो उसके बाद हमारी 6th पार्टी का नाम आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। यार इसके बारे में तो यार ये भी इतिहास की एक बहुत अच्छी छवि है, जानते हैं लोग, हाथ। सो पॉपुलर नोन एज कांग्रेस पार्टी, है ना, ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहलाती है। 1885 में फाउंड हुई थी। इसके बहुत सारे स्प्लिट्स हुए गाइस, बहुत सारे लोग इसमें से निकल गए थे। एंड लीडरशिप जवाहरलाल नेहरू जी के लीडरशिप में थी। मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इनका ये चाहते हैं कि हमारे इंडिया मॉडर्न सेकुलर इंडिया बने, रिपब्लिक इंडिया बने, जहाँ पे हर इंसान को इक्वालिटी मिले, हर इंसान को एक अच्छी लाइफ मिले। सो ये रूलिंग पार्टी रही है गाइस, मतलब वो पार्टी जो गवर्नमेंट बना के बैठी हुई थी बहुत टाइम से। 1977 में इसने गवर्नमेंट बनाई, फिर 1980 से 89 तक बनाई। इंदिरा गांधी जी भी आई थी एज अ प्राइम मिनिस्टर। आफ्टर 1989 इसका सपोर्ट काफी हद तक डिक्लाइन में चला गया। इट गाइस, डिक्लाइन में चला गया। और देखा जाए तो काफी सारे स्प्लिट भी हुए हैं इस पार्टी में से। पार्टी का जो मेन आइडिया था इज टू प्रमोट सेकुलरिज्म, यानी कि
सबको इक्वल राइट मिले, नो ऑफिशियल लैंग्वेज, नो ऑफिशियल रिलीजन। और ये वीकर सेक्शंस नहीं होते, माइनॉरिटी और वीकर सेक्शंस, किसान, छोटे छोटे व्यापारी, लेबर्स, इन सब के वीकर सेक्शन के वेलफेयर के लिए लड़ती है। ठीक है, 7th जो पार्टी है वो इसी पार्टी से बाहर निकली है, अगेन सीपीआई की तरह, सीपीआई मार्क्सिस्ट जैसे निकली थी उसमें से, ये भी वही पार्टी है जो इसमें से निकली है, विच इज नेशनल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। इसमें और उसमें क्या डिफरेंट है, वो आईएनसी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये एनसीपी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये भी उसी में से निकली है, 1999 में इसको फॉर्म करा गया था, ये कांग्रेस से स्प्लिट होके निकली थी। ये भी गांधीयन फिलॉसफी, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म पे बिलीव करती है, जैसे कि आईएनसी बिलीव करती है। अलॉन्ग विद दैट ये इक्विटी, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म में भी बिलीव करती है। मेजर पार्टी रही है महाराष्ट्र में, काफी अच्छा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहा है इसका महाराष्ट्र में, मेघालय में, मणिपुर में और असम में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। फिर ये कोलिजन पार्टनर बनी महाराष्ट्र के अंदर, इसने अलायंस बना के दूसरी पार्टी के साथ, इसने वहां पे देखा जाए तो यहाँ पे मैंने असम, मणिपुर और इन सब की फोटो लगा रखी थी, मैंने बता ही दिया। कोलिजन करा इसने कांग्रेस के साथ अलायंस में आकर। ये 2004 से लेकर ये मेंबर रह चुकी है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस मतलब ये वो पार्टी है जो बाकी छोटी पार्टीज के साथ अलायंस में भी आके गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर चुकी है। ठीक है, सो गाइज ये सारी की सारी नेशनल पार्टीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इनमें से भी अभी बहुत सी नेशनल पार्टीज हैं जो अभी भी रूलिंग पार्टी है, मतलब अभी भी गवर्नमेंट बना के बैठी हैं। ठीक है, सो गाइज दैट वी विल डिस्कस सम अदर डे। वी नो इट गाइज, भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ये वो नेशनल पार्टी जो अभी भी बना के बैठी है। इसके बाद वाला जो टॉपिक आएगा वो है स्टेट पार्टीज। एंड दूसरी वीडियो में जल्दी से मिलते हैं, हम फिर से पानी पी लेते हैं, आप भी थोड़ा चाय पकौड़ी खाइए, चाय भुजिया खाइए। एंड दूसरी वीडियो में जल्दी से मिलते हैं। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए। एंड वन मोर थिंग यार, ये जितने भी पार्टीज है ना, इनका पर्टिकुलर एक एक क्या एम रहता है, किसके इंटरेस्ट में लड़ते हैं और कब फाउंड हुआ है, किसने फाउंड किया है, ये 4-5 चीजें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आ जाता है किसी पार्टी के ऊपर लेकर। 10th में आया था जब मैं दे रही थी बोर्ड। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर एंड जय हिंद, बाय बाय।